सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज। तो आज हम आ गए हैं फाइनली लॉक एंड की सीरीज के फाइनल एपिसोड पे। सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा शुक्रिया अगर आप पहले से ये सीरीज को फॉलो करते आए हैं। अगर आपने अभी भी कुछ एपिसोड्स मिस कर दिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आने पे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और अगर आपका ये सब हो गया हो तो वेलकम टू एनी रिव्यूज। शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर कि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ना कि रिव्यू, तो स्पॉइलर से पूरा भरा हुआ है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। तो जैसा हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में वो पोर्टल से एली बाहर निकल के आई थी, तो वही एली अभी डर के से अपने घर पे जाती है और रूफस को चिल्लाती है, रूफस कहाँ हो। पर हमें ऑलरेडी पता है कि रूफस अभी यहाँ नहीं रहता और अभी वो नेब्रास्का गया है। पर तभी वो मिरर में अपने चेहरे को देख लेती है और वो सबसे ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अभी एकदम डॉज जैसे लग रही है, क्योंकि डॉज ने उस पर आइडेंटिटी की का यूज किया था। फिर रोल हो जाता है इंट्रो और हमें दिखता है एंजल की। फिर हम देखते हैं बोडी और किन्सी को बात करते हुए कि ईडन और जॉश एक दूसरे से मिले कैसे और वो पोर्टल के पास गए भी कैसे। तभी बोडी बोलता है कि जेमी आज बोल रही थी कि जॉश ये सब बातें बोल रहा था। पर तभी अचानक हमें आवाज आ जाता है डिटेक्टिव मुटुको का, और ये अभी नीना के साथ रहता है। तो ये दोनों बच्चे भाग भाग के वहाँ मेन डोर पे जाते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नीना और वो मुटुको जो था उनकी थोड़ी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, तो इसलिए नीना उसे घर पे आके कुछ चीज देने के लिए ले आती है। और जब भी वो अंदर जाती है तभी वो मुटुको, किन्सी और बोडी को बोलता है कि देखो, हमें इतना आसान है तेरी माँ को मारने का, कल तक टाइम है तेरे पास, सोच ले। और तभी नीना बाहर आती है और फिर मुटुको चला जाता है और नीना बोलती है कि ये कितना अच्छा आदमी है। और तभी ये दोनों के रिएक्शन काफी मस्त दिखे थे हमें। फिर टाइलर किन्सी को कॉल करके बोलता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जैकी, वो अभी मर गई है। और जब भी वो टाइलर घर पे आता है तो सभी उसे सिंपैथी जैसा बोलते कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तेरे ये लॉस पे वगैरह। तो टाइलर मोम पे बोलता है कि अभी मेरे पास ये सब का टाइम नहीं है और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि मैं कौन से मुसीबत में हूँ। और ये देख के नीना काफी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसके बच्चे दूर दूर होते जा रहे हैं और इसे मुश्किल घड़ियों में भी साथ नहीं आ रहे। पर अच्छा हुआ कि बॉडी उसके माँ के साथ रह गया थोड़ा टाइम और नीना को अच्छा लगा। तभी किन्सी बोली कि अपनी जो मम्मी थी वो अच्छे के लिए बोल रही थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोलता है कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे ये सब अभी जल्द से जल्द खत्म कर देना है। फिर हम आते हैं स्कूल में, जहाँ ईडन अभी ओमेगा की मांगने आती है। डील के हिसाब से ये जॉश को वो डोर दिखाने वाली थी और उसके बदले जॉश इसे ओमेगा की देगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जो जॉश था वो तो अभी भूल गया कि क्या हो गया था वो केव्स के अंदर। तो वो बोलता है कि मुझे इतना याद है कि तू मुझे केव्स में लेके गई, एक जायंट लैंडस्लाइड हुआ जहाँ मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था और तू तब मेरे साथ भी नहीं थी। तो वो बोलती है कि मैंने तुझे डोर दिखाया था, तो अभी के अभी मुझे दे दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। तो वो बोलता है कि क्या तुझे स्कूल से निकल जाना है, मैं तुझे बाहर निकाल दूँ। तो तभी ईडन बोलती है कि हाँ, तो क्या बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को कि मैं अपनी स्कूल की एक लड़की को वो भयानक सी केस में लेके गया। तभी जॉर्ज बोलता है कि ये मैंने नहीं बोला था, ये तू बोली थी। पर ईडन बोलती है तो मैं तो ऐसा ही बोलने वाली हूँ, जा जो करना है वो कर ले। फिर सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं गेट के मेन अड्डे पे। वहाँ वो बोलता है कि जैसे ही रात हो तुम सब लोग मुटुको के साथ की हाउस जाओ और नीना को मार डालो, उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारे लोग में डायरेक्ट मार देंगे। और तभी मुटुको को बोलते हैं कि बाकी सबको लॉक्स को मार दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर किन्सी को छोड़ देने का, क्योंकि उसको मैं देख लूंगा। उसका कन्वर्सेशन एंड होते ही वहाँ पे किन्सी सामने से चली आ जाती है। ये हम व्यूअर्स के लिए भी काफी शॉकिंग था कि किन्सी ने खुद को कन्वर्ट करने के लिए रेडी कैसे कर लिया अपने आप को।
तो वहां पे गेब बोलता है तो फाइनली रेडी कैसे हो गई। तो किंसी बोलती है कि तूने मेरे पास कोई चॉइस ही तो नहीं दिया। तुम मेरी माँ को मारने चले थे तो इसलिए मैं आ गई। तब गेब बोलता है कि तुझे जो भी लगता है वो सही है, क्योंकि मेरे में अभी भी थोड़ा ह्यूमन सोल है, इसलिए जो मैं बोलता हूँ इसलिए मैंने वो किया है। तब किंसी बोलते है कि क्या तुझे सच में लगता है तू मेरे से प्यार करता है। वहां पे गेब बोलता है कि अगर मैं प्यार नहीं करता तो तू ऑलरेडी अभी मर जाती होती। वही पीछे के दरवाजे से टाइलर, स्कॉट और डंकन भी आ जाते हैं उस हाउस में। वहां पे किंसी बोलती है कि तू मुझे कंट्रोल करना चाहता है, पर तभी वो बोलते है कि पर मैं अभी खुद का फेट खुद कंट्रोल कर सकती हूँ। और वहां वो एक ऐसे ऊंचे हाइट पे खड़ी हो जाती है, लाइक सुसाइड करने के लिए। और फिर वो बोलते हैं आई विल नेवर एवर बी योर्स, और ये बोलते ही वो जंप लगा देती है। हम सब डर जाते हैं कि किंसी ने अभी सुसाइड ही कर लिया, ये कैसे हो सकता है। और गेब भी बहुत ही परेशानी से देखने लगता है कि अरे अरे किंसी गई क्या ऐसे देखने को। पर तभी किंसी जो है वो एंजल की का यूज करके एक एंजल बन जाती है और लूसीफर की तरह सेम विंग्स के साथ उड़ने लगती है। और तभी जो बाकी के जो डीमंस थे वो लोग स्कॉट, टाइलर और डंकन को भी देख लेते हैं जो वॉल्ट के पास भाग रहे थे, और अभी उनके पीछे सारे डीमंस पड़ गए हैं। फिर वो लोग को पकड़ने के लिए गेब शैडोज का यूज, क्राउन की का यूज करके शैडोज क्रिएट करने लगता है। पर पीछे से किंसी आती है और उसका सीधा क्राउन ही उठा लेती है, पर फटाक से गेब भी उसकी टांग पकड़ के उसके नीचे गिरा देता है। दूसरे साइड पे हम लोग ये देखते हैं कि डंकन फायर की यूज करके एक एलिवेटर में होल बना रहा है, पर तभी पीछे उसके मुटुकू और बाकी सारे डीमंस भी आने लगते हैं। डंकन को और टाइम चाहिए था, इसीलिए स्कॉट और टाइलर अभी वो दो लोग से लड़ने के लिए लगते हैं। स्कॉट के पास रहता है हरकुलिस की जो उसे बहुत ज्यादा पावर देता है, और टाइलर के पास रहता है वो अल्फा की जिससे वो डीमन से खत्म होके सीधा मरी जाता है। और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। स्कॉट आराम से लोगों को बाहर फेंकने लगता है, पर टाइलर को चांस नहीं मिलता अल्फा की यूज करने का, क्योंकि मुटुकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। पर तभी स्कॉट मुटुकू को पकड़ लेता है और टाइलर अल्फा की का यूज करके मुटुकू को मार देता है। एक जायंट मर गया, अच्छी बात है। फिर लिफ्ट से और भी ज्यादा डीमंस आने लगते हैं, और तभी गेब भी लिफ्ट में घुस जाता है और आइडेंटिटी का की का यूज करता है। और यूज करने के बाद जो मेन डीमन सबका बॉस यानी जो डॉज है वो लिफ्ट से अभी बाहर आने लगती है। और डॉज बोलती है कि जाओ और वो सब तीनों को पकड़ के लेके आओ। और जब भी वो लोग पकड़ने जाते हैं तब डंकन बोलता है गेट बैक स्टॉप, और उसके बोलने पे ही सब लोग रुक जाते हैं। सरप्राइजिंगली सभी लोग डंकन की बात सुनने लगते हैं, और डॉज का काफी ज्यादा बड़ा पोपट हो जाता है इससे। फिर डंकन बोलता है कि शायद मैंने डीमन की बना है, इसलिए मेरा और इनका खून कनेक्टेड है, और मैं इनडायरेक्टली ये लोग का फादर हूँ, इसलिए ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं। और फिर वो बोलता है टर्न अराउंड, और सभी डीमंस टर्न अराउंड हो जाते हैं। और डंकन बोलता है कि जा और अभी डॉज को पकड़ के लेके आ। तभी डॉज बोलते हैं स्टॉप, आई कमांड यू स्टॉप। पर वो लोग अभी फादर की सुनते हैं ना कि एक दूसरे बंदे की, इसीलिए वो सीधा डॉज पे अटैक कर देते हैं। पर ध्यान रखिएगा डॉज भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो बाकी के डीमंस को भी वो फ्लैट से फेंक देती है, और तभी होल बन जाता है और वो तीनों के पास आ जाती है डीमन की। अभी इससे एटलीस्ट डॉज किसी और लोग को तो डीमंस में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती। फिर डॉज प्लांट की का यूज करके पूरे घर में अभी प्लांट्स उगाना स्टार्ट कर देती है, जिससे घर काफी ज्यादा डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है। उससे ये तीनों के पास भी ऐसा एक ब्रांच जैसा क्रिएट होता है और वो लोग भी गिर जाते हैं। फिर सीन थोड़ा सा चेंज होता है और अभी हम आ जाते हैं की हाउस पे, जहाँ पे बॉडी अकेला खड़ा है, और वहां पे आ जाती है डॉज। एक्चुअली ये डॉज नहीं, एली है डॉज के रूप में, पर बॉडी काफी ज्यादा डर जाता है। वो सीधा अपने रूम से एक बड़ा सा स्वॉर्ड लेके एली से फाइट करने जाता है। तभी एली बोलती है कि रुको रुको, मैं डॉज नहीं एली हूँ। और फिर बॉडी बोलता है कि तू अगर सच में एली है तो मेरे से ये की लेके दिखा, और एली वैसा करके भी देती है। और तभी बॉडी को मन में काफी ज्यादा खुशी होती है कि एली वापस आ गई है, यानी रूफस की मम्मी अभी वापस आ गई है। घर की हालत और बुरी होती जाती है, पर किंसी वहां पे आ जाती है विंग्स लेके, और वो अभी क्राउन की का यूज करने जाती है,
और यूज करने से पहले ही डॉज उसे गिरा देती है और सीधा चेन की का यूज करके उसे चेन से बांधने लग जाती है। और फिर वो चेन से किंजी का गला भी ऐसा दबाने लगती है। किंजी ऑलमोस्ट मरने वाली थी और तभी वो डायलॉग मारती है कि तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तूने ये अभी खुद ही अपने ऊपर ले लिया है। और यहाँ में हमें प्रूव भी होता है कि डॉज सच में किंजी से प्यार करती थी और अभी ये टाइम पे तो वो उसे मारना ही चाहती थी। और किंजी ऑलमोस्ट मरने वाली थी कि पीछे से टाइलर आ जाता है और अल्फा की से डॉज में से डीमन हटा देता है और डॉज वही मर जाती है। मेन डीमन सीरीज का अभी मर गया, वाह। पर वो घर टाइम पे पूरा टूट के नीचे गिर जाता है। हमें लगता है कि किंजी और टाइलर तो गए, पर नहीं, किंजी उसे विंग्स की मदद से उसे वहां ऊपर उड़ा लेती है। ये सीन हमें थोड़ा थोड़ा लूसीफर जैसे लग रहा है क्योंकि विंग्स भी पूरा सेम है और एक्शन भी थोड़ा सेम है। ठीक है, फिर नेटफ्लिक्स का ही शो है, दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाते हैं मेन स्टोरी पे। और वहां पे सब लोग का रियूनियन हो जाता है, जैसे टाइलर, स्कॉट, किंजी और डंकन का। पर तभी उसी टाइम पे वहां से सामने से लूकस आ जाता है। जी हाँ, जिंदा वाला लूकस आ जाता है। तभी डंकन बोलता है कि अल्फा की से उसके अंदर का डीमन डॉज था वो निकल गया। पर स्कॉट बोलता है कि फिर वो मरा कैसे नहीं बाकी डीमंस के जैसे। तो तभी वो बोलता है कि वो एक एको था, इसलिए वो मर नहीं सकता, अभी वो डॉज से फ्री हो गया है। फिर लूकस बोलता है कि मैं हमेशा से अपनी बॉडी के अंदर था पर मैं कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता था। मैं सब कुछ देख रहा था पर मेरे हाथ में कुछ नहीं था और मैं हमेशा मुझे पूरा ही लगता था ये सब चीज़ों में। और तभी बॉडी का कॉल आ जाता है टाइलर को और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। वहाँ बॉडी बोलता है कि क्या तेरे पास आइडेंटिटी की है, और वहाँ पीछे से डॉज आ जाती है। एक सेकंड के लिए सभी लोग डर जाते हैं डॉज को देख के, और बॉडी बोलता है कि डॉज नहीं एली है, और वो आइडेंटिटी की का यूज करके एली में बन भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि एली और लूकस को एक दूसरे से गले मिलते हुए, क्योंकि वो दोनों लवर्स थे और एली ने ही एक्चुअली वो लूकस को एक और से जिंदा किया था। नेक्स्ट दिन स्कूल में देखता है कि गेब अभी मर गया है और उसके लॉकर के पास सभी लोगों ने फूल वगैरह सब रखे हैं, और न्यूज में ऐसा बताया गया कि एक हाउस नीचे गिर गया, उसमें जितने भी लोग थे वो सभी लोग मर गए हैं और गवर्नमेंट सब लोग के फैमिलीज को भी थोड़ा पैसा देने वाले हैं उनके लॉस के लिए। और तभी ईडन सीधा वो लॉकर या फिर दरवाजा बोल सकते हैं रूम का तोड़ के रूम में आ जाती है, और ईडन वहां के एक ऐसे लॉकर टाइप से सीधा उठा लेती है एको की, और ये थोड़ा सा डर का बात है। और फिर थोड़े थोड़े स्लो सीन्स आ जाते हैं, जैसे टाइलर यहाँ से कहीं तो और दूसरे टाउन में जा रहा है, हमें लोकेशन नहीं बताया गया है इसका। जाने से पहले वो टाइलर जैकी का वीडियो देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिलीट भी कर देता है। और हमने जो पहले वाले एपिसोड में देखा था कि डंकन जो कार रिपेयर कर रहा था वो फाइनली अब रिपेयर हो गई है, और वो डायरेक्ट टाइलर को कार दे देता है रोड ट्रिप के लिए। और न जाने से पहले टाइलर सारे कीज उसके पास जो थे वो किंजी को दे देता है। यहाँ पे बॉडी बोलता है कि जब तुम लौटोगे तो तू 18 साल का हो जाएगा, यानी तू कीज का यूज भूल जाएगा। तो वहाँ पे टाइलर बोलता है कि ये मेरा चॉइस है, मैं इसे भूलना चाहता हूँ, बिल्कुल जैकी की तरह। और जाने से पहले अपनी मम्मी को भी सॉरी बोलता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपने मम्मी को इग्नोर कर रहा था ये सब केस के चक्कर में। और इन दोनों के बीच में अभी सुलह हो जाती है और नीना थोड़ी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं जॉश अभी नीना को डेट के लिए पूछता है, ऐसे डिनर के लिए, तो वो बोलती है कि नहीं, अभी मेरे बच्चे मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे तो मुझे जरा बुरा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो एक रूम में जाके रो रही थी और वहाँ पे बॉडी उसे देख लेता है, और बॉडी बोलती है कि मैं तुझे कुछ अच्छा चीज अभी दिखाता हूँ। और वो हेड की का यूज करके नीना के हेड में ये दोनों लोग चले जाते हैं। हेड में रिंडाल मेमोरीज देख के नीना बहुत ही खुश हो जाती है, उसे बहुत पहले के दिन याद आते हैं अच्छे वाले। और जब वो हेड की से बाहर आते हैं तो बॉडी बोलता है कि तू माँ भूल जाएगी। माँ बोलती है कि मैं ये सब नहीं भूलना चाहती। तो बॉडी इसीलिए मेमोरी की का यूज करता है, और अभी से नीना को भी सब चीजें याद आने लगेगी। फिर हम आ जाते हैं ये सीजन के एंड में, जहाँ पे ईडन अभी वो वेल के पास जाती है और बोलते हैं कैप्टन फेडरिक गिडन, और वो एको क्रिएट करने के लिए यूज करती है और गेट्स ओपन कर देती है। और गेट्स ओपन करने के बाद वहाँ पे कैप्टन आ भी जाता है। और हमने पहले जैसे देखा था कैप्टन काफी ज्यादा डेंजरस इंसान था, तो अभी मतलब ये डॉज से भी डेंजरस होने वाला है नेक्स्ट सीजन के लिए।
फिर हम देखते हैं जो कैप्टन अभी जो एको बन के बाहर आया है वो सीधा की हाउस पे देखता है, और हमने जैसे पहले में देखा था कि की हाउस पे भी उसने अटैक किया था और वो लोग ने उस पर बैकफायर करके उसकी वाट लगा दी थी, और वो की हाउस की तरफ आगे बढ़ नहीं जाता है। तभी वो ईडन बोलती है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे मैंने तुझे फ्री किया है तो तुझे मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो अभी गेब की टेक्निक आजमा रही है कि जैसे गेब ने ईडन को पूरा सीजन 2 में कंट्रोल किया था, वैसे सीजन 3 में ईडन कैप्टन को कंट्रोल करके रखेगी। फिर वहां पे ईडन एनीवेयर की का यूज करती है और जिससे अभी वो एको बाहर आ सकता है, वो थ्रेशोल्ड के बाहर, और तभी वो सीधा ईडन को पकड़ लेता है, उल्टा करके वेल में ऐसा खड़ा कर देता है, और वो तब बोलती है लेट मी गो, और फिर उसको वो छोड़ देता है सीधा। फिर उसकी बॉडी जाके जमीन को टच होती है और ईडन वही मर जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो ईडन हम सीजन 1 से देखते आ रहे हैं, सीजन 2 में उसने पूरी वाट लगाई थी, वो अभी मर गई है, और सीजन 3 में कैप्टन सब लोग की वाट लगाने वाला है। ऑलरेडी इतना भयानक इंसान है, तो अभी वो एको बन के क्या वाट लगाएगा वो तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। और फाइनली हमारी लॉक इन की सीरीज का सीजन 2 पूरा खत्म हो चुका है। काफी मजा आया मुझे ये पूरे जर्नी में। 10 दिन आपको वीडियोस दे दिया मैंने, और एक वीडियो के पीछे मुझे 4-4 घंटे लगते थे, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, और अभी जो ये 10th एपिसोड है वो तो मैं 4K में अपलोड कर रहा हूँ, तो इसे रेंडर करने में मिनिमम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो इसके पहले आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट्स में आप कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है इस चैनल पे। इसी बात पे ये वीडियो को करते हैं एंड, और हर परसों या फिर कभी तो एक स्पेशल वीडियो आने वाला है दिसंबर के लिए, जो आप 5 सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो आप उसे बिल्कुल मिस ना करें, इसलिए नोटिफिकेशंस ऑल पर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।